माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक खुशखबरी भी है, अगर आप इस साल सेलेक्ट हो सकते हो एमबीबीएस के लिए तो हो। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेके आया हूँ बेटा, सुनना ध्यान से जो मैं समझाने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली कुछ लोग थे, कुछ संगठन थे जिसमें आपका संयुक्त आदिवासी संघ था और इसके अलावा भी कुछ उनके साथ कुछ संगठन थे जिन्होंने मिलके कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी। और वो याचिका दायर ये किया गया था कि जो 15% सीट हमारे पास जब बचता है काउंसलिंग के बाद, तो वो जो स्टेट को ट्रांसफ़र होती है उसमें आरक्षण लगाया जाए। अब इस पे जो है वो कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो मैंने सोचा आपको ज़रूर बताऊं, ये खुशखबरी आप लोग को ज़रूर दूं कि एग्जैक्टली कोर्ट ने क्या फैसला किया है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करो फटाफट, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक नीट से रिलेटेड अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर प्रोवाइड हो रहा है। आप देख चुके होंगे लास्ट हमारे बहुत सारे वीडियो जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे पास है, वो टोटल नंबर ऑफ जो मेडिकल कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट, वो 273 मेडिकल कॉलेजेज हैं जिसमें 41,808 सीट अवेलेबल है। अब उसमें 15% अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करूं तो लगभग 6,271 सीट जो है वो एमबीबीएस के लिए मिल रहा है। बाकी कुछ कॉलेज इस साल जो इनिशिएट होने वाले हैं उनके बारे में, सेशन जिनका इस साल शुरू होने वाला है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए अभी आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। अब जो आपका 15% सीट बनता है 6,271, उसमें से 10% सीट आपको पता है EWS कैटेगरी वालों के लिए है। मतलब जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए ये कोटा 10% है। मतलब टोटल जितना सीट था आपका 15%, 6,271 सीट, उसमें लगभग 627-28 सीट जो है वो EWS कोटा के लिए है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एमबीबीएस के लिए जो कोटा का नियम है, ठीक है ना, हाँ, उसे कोर्ट ने एकदम क्लियर कहा है कि वापस सीटों पे ये लागू नहीं होगा। अब इसका क्या मीनिंग है, क्या कोर्ट समझाया, ये पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। क्योंकि कोर्ट में जब मामला गया था तो ये थर्ड बेंच में ये मामला गया था, जिसके बाद ये पूरी चीज़ें बताई गई हैं, उसके हिसाब से मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। शायद आपके लिए बहुत सुखद एहसास भी होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर बताया है कि 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटे का है, उसमें जब पहला काउंसलिंग हो जाएगा ऑल इंडिया कोटे का, दूसरा काउंसलिंग हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग सेकेंड काउंसलिंग के बाद सीट बचेगा वो स्टेट कोटे को ट्रांसफर होगा। और जब स्टेट कोटा, जब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, कि स्टेट काउंसलिंग जब इन सीटों को, जो बचे हुए सीट होंगे, इसका जब अपना काउंसलिंग खुद कराएगी स्टेट का काउंसलिंग, मतलब फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग जब स्टेट का हो जाएगा, और जो भी स्टेट काउंसलिंग से बाद भी सीट बचेगा, ठीक है ना, तो ये जो सारी जनरल कोटे की 15% की सीटें जो आई थी उसका भी काउंसलिंग स्टेट कराएगा। और उसमें एक बहुत विशेष बात है बेटा कि वो जो स्टेट से, ऑल इंडिया कोटे से बची हुई सीट जो स्टेट कोटा के पास आई है, उसमें गवर्नमेंट किसी तरह का, एकदम क्लियर स्टेटमेंट है बेटा कोर्ट का, कि किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। क्योंकि जो संयुक्त आदिवासी संघ ने ये कोर्ट में डाला था पिटिशन, उसमें लिखा हुआ था क्लियर कि जो सीट बच जाती है उसमें भी हमें आरक्षण दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ खारिज कर दिया इस बात से, बोला कि जो सीट जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के बाद ऑल इंडिया कोटे से बच के स्टेट के पास जाएगी, वो बची हुई सीट में किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं होगा, वो काउंसलिंग जनरल सीट मान के कराया जाएगा। और दूसरा कोर्ट ने जो यहाँ पे दिया बेटा कि अगर ऑल इंडिया कोटे का 15% सीट का EWS जो सीट है वो कुछ खाली रह जाती है, और वो सीट अगर स्टेट कोटे को ट्रांसफर होती है, तो उसमें भी आरक्षण की प्रक्रिया लागू बिल्कुल नहीं होगी। मतलब उसकी भी जो काउंसलिंग होगी वो एज यूजुअल काउंसलिंग होगी, जनरल कैटेगरी मान के। तो ये कोर्ट का एकदम तत्काल अभी रिजल्ट आया बेटा। मैंने सोचा मैं आप लोग को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो जरूर देता रहूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। जितने भी नीट से रिगार्डिंग न्यूज होंगे
होंगे, जो भी करंट न्यूज़ नीट से रिगार्डिंग बनेंगे, मैं सबसे पहले आपको अपडेट कराऊंगा। और इसके अलावा आपको मैं बताने वाला हूं कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उसके लिए भी पूरी स्ट्रैटेजी बता दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको चाहिए अगले बार की स्ट्रैटेजी की, कैसे हमें पढ़ना है, लास्ट 6 मंथ क्या प्लान होना चाहिए, मास्टर प्लान आपका क्या होना चाहिए, तो उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे और मेरे हर एक वीडियो को इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।